ओम शांति। 21 मई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा केवल पिता ही नहीं बल्कि शिक्षक और सद्गुरु भी है। वही राजयोग सिखाकर बच्चों को स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। कोई मनुष्य गुरु यह ज्ञान नहीं दे सकता। यह सीधा परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। शिव पिता यह ज्ञान देते हैं। मुरली में स्पष्ट है, संकेत है कि पुरानी दुनिया का अंत नज़दीक है। प्राकृतिक आपदाएं, अशांति और युद्ध उसी विनाश की तैयारियां हैं। यह वही महाभारत युद्ध का समय है जिसमें पुरानी दुनिया समाप्त होकर नई दुनिया की स्थापना होती है। बाबा समझाते हैं कि सच्चा पुरुषार्थ ज्ञान और योग है, न कि चमत्कार या साक्षात्कार। यदि कोई केवल दर्शन की इच्छा रखता है तो माया भ्रमित कर सकती है। इसलिए बच्चों को अपनी एम ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं, दिल तख्त नशीन बनने के लिए आत्मा को अचल अडोल और एक रस स्थिति में स्थित रहना है। जो आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में आसन पर स्थित रहती है वही भविष्य में राज सिंहासन की अधिकारी बनती है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सिरमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। मीठे बच्चे, सिरमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। प्रश्न, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। यह वो समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख ही नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना है। गीत। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। अच्छा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार ही नहीं है। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तम प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं है। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सद्गति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं है, धक्के खाते रहते हैं। शांति के लिए अब किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। देह विमान है न, साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को
गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तुम प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। अब हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम ही नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख ही नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। यह स्कूल है बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट वेलवेट बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंच से ऊंच बाप सिर मत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते आए। तुमको सिर मत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हर एक्टर्स है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। यह बहुत ही छिछी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियाँ भक्तियाँ हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहते अर्थात दैवी राजधानी कहो। यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है हमको। इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, इतना धन है, इतने महल है, किसी को पता नहीं है कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब से बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े से बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में
कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार से बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं? बाबा समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्मा अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल ही नहीं मिलती है। यह अतीन्द्रिय, यह अंतिम पुरानी जूती है। अभी बाबा कहते हैं यह अंतिम शरीर है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, रोगी शरीर से तंग हो गए हैं। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझकर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना। खुशी तो प्रजा में आ जाएंगे, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहाँ तो बाप के पास आत्माएं रहती है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं तो गॉड फादर कह पुकारती है, परंतु बिगर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी एक यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, सौर कला संपूर्ण हो। फिर दुख को क्या फिर खुद को क्या कहते हैं? यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य हैं, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं कहेंगे, शिव की महिमा नहीं करेंगे। उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वह भाग। बाबा कहते हैं फिर शिव को कहते हैं भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आई? कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं, पति चाहिए, पुत्र चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, भगवान के आगे जाकर मांगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वह है कौन? यह किसी को भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग में 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है न, उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे दिए हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए
थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी राज्य बनाया था, फिर तुमको 84 जन्म कैसे लिए, यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल ही नहीं थी। इस ड्रामा को यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल ही नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हैं, परंतु यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। एक जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भले कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है। बाबा तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम्हारा पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आँखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे ही छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाबा से सहज राजयोग सीखने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है, यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर चित्र रखते हैं सामने, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं शिव पिता द्वारा ही हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देह के भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो,
सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्मयोगी है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात पारमार्थ। बाबा कहते हैं कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण करते हैं। स्लोगन सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उस संस्कारों से वैराग्य हो। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं ऐसे आप अपनी एकरस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।